तो दोस्तों, जिसको आप वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई समझ रहे थे, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया, फिर ईरान ने बाकी सारे अरब देशों पे हमला किया, इसमें एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया है। बोल के मारा है, जानबूझ के मारा है, और इसके बारे में ट्वीट किया है ज़ेलेंस्की ने। ज़ेलेंस्की का मोटा मोटी यह कहना है कि हमें यह पता लगा है कि रशिया ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि इस आदमी से दुश्मनी क्या है। यानी कि ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। तो दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने दो ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि एक बिजनेसमैन है, सिर्फ यह बोलेगा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें यह सब दे देता हूं, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम ये समझो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले की बात है कि सी ऑफ अज़ोव और ब्लैक सी में यूक्रेन ने रशियन शिप्स पे हमला कर दिया। किसी ने सोचा नहीं था। यह अजीब सा माहौल बन गया। रशियन शिप्स बीइंग अटैक्ड इन द सी ऑफ अज़ोव एंड द ब्लैक सी। यहां पे तो ऐसा मानते थे कि रूस का वर्चस्व है, परिंदा पर नहीं मारता पुतिन की परमिशन के बगैर। लेकिन यूक्रेन ने यह कदम ले लिया, और यूक्रेन ने एक कदम और ले लिया जिससे कि दुनिया हिल गई। यूक्रेन ने ईरान के जहाजों पर हमला कर दिया, वो भी कैस्पियन सी के अंदर। दोस्तों, जिंदगी में कभी कुछ पता नहीं लगता, जैसे यूक्रेन ने अचानक जैसे ईरान पे हमला कर दिया, जिसके बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, किसी को कुछ पता ही नहीं था, ना कोई आइडिया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वैसे ही जब एआई आया तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन आज इसी एआई ने बहुत कुछ बदल दिया है। जैसे आज लाखों वर्किंग प्रोफेशनल्स इसी का यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, करियर में फास्टर ग्रोथ अचीव कर रहे हैं और अपने अर्निंग पोटेंशियल्स को अनलॉक कर रहे हैं। वहीं फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स एआई की हेल्प से अपना रेवेन्यू स्केल कर रहे हैं, कॉस्ट्स रिड्यूस कर रहे हैं और अपनी बिजनेस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर आप भी ज्यादा एफिशिएंट बनना चाहते हैं, ज्यादा अर्न करना चाहते हैं, अपने करियर या बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो इस सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक होने वाले ये 2 दिन के लाइव क्लॉड मास्टरी प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी ऑडियंस के लिए ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। इस 16 घंटे की लाइव ट्रेनिंग में आप जानेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर करियर ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स कैसे ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कैसे स्क्रिप्ट्स, इमेजेस और वीडियोस मिनट्स में क्रिएट कर सकते हैं, फाउंडर्स कैसे एआई पावर्ड वर्कफ्लोज और ऑटोमेशन से अपने बिजनेस को फास्टर स्केल कर सकते हैं। 150 से ज्यादा देशों के 10 करोड़ से ज्यादा प्रोफेशनल्स इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। चाहे आप जॉब करते हो, फ्रीलांस करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो या अपना बिजनेस चलाते हो, ये फ्री ट्रेनिंग आपके लिए है। अगर आप अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ करना चाहते हैं, एक हाई इनकम स्किल सीखना चाहते हैं और एआई के एरा में खुद को एक स्टेप अहेड रखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अभी फ्री में अपनी सीट रजिस्टर करवाइए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की ओर। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन ने ईरान की एक कार्गो वेसल पे हमला कर दिया। तो दोस्तों, जिसको आप वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट की लड़ाई समझ रहे थे, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमला किया, फिर ईरान ने बाकी सारे अरब देशों पे हमला किया, इसमें एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर आया है और इस खिलाड़ी का नाम है यूक्रेन। आखिर यूक्रेन ने ऐसा किया क्यों? यूक्रेन की ऐसी क्या मजबूरी थी और यूक्रेन का क्या लेना देना? क्या यूक्रेन की कोई बहस है ईरान के साथ? कोई झगड़ा है ईरान के साथ? बिल्कुल भी नहीं। और यहां पे भारत में इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि वो लोग जो ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग, उनमें से काफी सारे, ये एक्चुअली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे। अब जिन दोनों को सपोर्ट कर रहे थे वो आपस में लड़ लिया। अब ये लोग किसको सपोर्ट करेंगे आई डोंट नो, लेकिन यूक्रेन स्ट्राइक्स इरानियन कार्गो वेसल, जानबूझ के मारा गया, इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली। ऐसा नहीं कि हम किसी और को टारगेट कर रहे थे और यार गलती से लग गया, ना, कोई गलती नहीं थी। बोल के मारा है, जानबूझ के मारा है और इसके बारे में ट्वीट किया है ज़ेलेंस्की ने।
तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूं, फिर जेलेंस्की के ट्वीट की ओर चलेंगे। यूक्रेन स्ट्रक वेसल्स कैरिंग मिलिट्री कार्गो इन द कैस्पियन सी। ये कैस्पियन सी कहां पे है, ये नक्शे में मैं आपको बताऊंगा। सी ऑफ एजोव में जो हमला हुआ उसके बारे में भी हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम बता चुके हैं, और थोड़ा सा डिस्कशन हम ब्लैक सी के बारे में करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और मैप दिखाएंगे, कैस्पियन सी। कैस्पियन सी इज एक्चुअली अ लेक। ये एक लेक है। जैसे जनरली आपने देखा होगा समुद्र जो है वो ओशन में मिल जाता है, महासागर में मिल जाता है, कैस्पियन सी नहीं मिलता। कैस्पियन सी लैंडलॉक्ड है, और ये सेकंड वाटर बॉडी है जो कि ईरान की लगती है। नॉर्थ में देखिए कैस्पियन सी, साउथ में देखिए पर्शियन गल्फ। ये टोटल स्टोरी ईरान की है। तो ईरान को नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ से मारा जा रहा है। ये देखिए साहब, जेलेंस्की क्लेम रशिया शेयर्ड सैटेलाइट इंटेलिजेंस विद ईरान, और यही चीज हमने कवर करी थी कुछ दिन पहले, और सीआईए ने खुद बोला है। यह भी मैं आपको बताऊंगा ये बात क्या है। वेसल्स कैरिंग मिलिट्री कार्गो। जेलेंस्की का कहना है कि हमने उन ईरानियन वेसल्स को मारा, टारगेट किया जो कि हथियार, मिसाइल्स ये सब ले जा रहे थे, और ईरान कहता है कि एक सेलर मर गया, सेवरल इंजर्ड, और उनका यह कहना है कि यह कमर्शियल वेसल थी, इसका कोई हथियारों से लेना देना नहीं है। अब ईरान ने जो बोला, अब हम चलते हैं जेलेंस्की के स्टेटमेंट पर और सैयद अब्बास आरिकची के स्टेटमेंट्स पर। यह देखिए दोस्तों, जेलेंस्की का मोटा मोटी यह कहना है कि हमें यह पता लगा है कि रशिया ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। ठीक है, आपको पता चल गया, वेरी गुड। ये जेलेंस्की कह रहा है। अब दोस्तों मैं बताता हूं किस कॉन्टेक्स्ट में जेलेंस्की कह रहा है। ये कुछ दिन पहले मैंने कवर किया था, और सीआईए की रिपोर्ट्स जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आई थी, फॉरेन मीडिया में आई थी, इंटरनेशनल मीडिया में आई थी, उसका हवाला दिया। देखिए, ईरान के पास वो मिसाइल और वो ड्रोन तो हैं जो कई 100 किलोमीटर दूर जाके मारे, और मारते भी हैं। ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो सीधा तेल अवीव पे गिरे और गिरती भी हैं। लेकिन एक बात तो बताइए, ईरान के पास एग्जैक्टली वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कहां से आई कि एक्यूरेटली जाके उस बिल्डिंग पे गिरे? इतने 1000 किलोमीटर का सफर करके, 2-2.5 किलोमीटर का सफर करके ईरान के बीचों बीच से एक मिसाइल टेक ऑफ करती है, और एग्जैक्टली तेल अवीव। देखिए, मिसाइल का तेल अवीव पहुंचना, वो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां पे ईरान एम कर रहा है उसको पहुंचाना, उसके लिए सैटेलाइट नेविगेशन चाहिए, और वो रशिया के पास है। और यही स्टोरी बता रहा है जेलेंस्की। ये कह रहा है कि साहब, हम देखते हैं किस तरीके से रशियन सैटेलाइट्स पहले यूएस बेसिस या मिडिल ईस्ट में बेसिस, उनके ऊपर जाके रिकॉनेसेंस करती हैं। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जाके ईरानियों को इंटेलिजेंस देती हैं, फिर वो ईरानियन मिसाइल्स को गाइड करते हैं, और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कितना डैमेज हुआ। ये सारी की सारी बात जेलेंस्की अपने ट्वीट में बताते हैं, राइट? यहां पे सैयद अब्बास आरिकची, हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वो कहते हैं कि साहब दिस कैन नॉट गो अनआंसर्ड, और हम छोड़ेंगे नहीं इसको, और ब्लेटेंट यूएन चार्टर का वायलेशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन्होंने भी अपना जवाब दे दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, और इसका हम जवाब देके मानेंगे। ठीक है साहब, अब जवाब देके मानेंगे, ऑलराइट। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि इस आदमी से दुश्मनी क्या है। अभी तक यूक्रेन की तो बात ही नहीं हुई थी। हम कह रहे थे कि 2 लड़ाइयां हैं। हम ये कह रहे थे कि रशिया और यूक्रेन की एक लड़ाई चल रही है जो कि ऊपर है, राइट, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, और एक साउथ में लड़ाई चल रही है जो कि ईरान और बाकी मिडिल ईस्ट की चल रही है, जिसमें इजराइल शामिल, जिसमें अमेरिका शामिल। ये सब, ये कैसे हो गया कि इस लड़ाई में दोनों मिक्स हो गए? ये कैसे हो गया दोस्तों? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अब देखिए, ये मैप पे समझाना होगा हमें आपको मैप पे दिखाना होगा कि खेला हुआ क्या है। अब दोस्तों, ये दोनों मैप्स एक ही हैं, ठीक है, दे आर द सेम मैप्स। एक थोड़ा सा बड़ा मैप है, एक जूम आउट है, एक जूम इन है। पहले मैं आपको जूम आउट पे समझाता हूं। देखिए साहब, ये कीव है, कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ठीक है जी, और ये यूक्रेन के बॉर्डर हैं लगभग। अब इसमें कुछ एरिया रूस ले चुका है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ समय पहले हमने आपको यह बताया था कि सी ऑफ एजोव पे हमला हुआ था रूसी वेसल्स पे। ये जो जगह है इसको कर्च कहते हैं, कर्च पे हमला हुआ था, और ब्लैक सी के इलाके में हमला हुआ था। यह हमने कवर किया था पिछली बार, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि ये यूक्रेन के बॉर्डर्स हैं,
ठीक है ना। ये सी ऑफ अज़ोव आ गया यहां पे, ये यूक्रेन के बॉर्डर्स हैं ये सब, और इसमें कुछ इलाका रूस का भी है जो रूस ने कब्जा कर लिया। रूस का नहीं है, यानी कि है यूक्रेन का, लेकिन 18 से लेकर 20% लैंड मास जो है यूक्रेन का वो रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। अच्छा दोस्तों, ये इलाका है कैस्पियन सी, जहां पे अब हमला हुआ है। ये पुराने हमले की बात नहीं कर रहा, सी ऑफ अज़ोव की और ब्लैक सी की, ना, आप इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आप कैस्पियन सी पे। अब कैस्पियन सी में और यूक्रेन में कितना फासला है यह समझना पड़ेगा कि कैस्पियन सी और यूक्रेन के बीच में फासला असल में है कितना। और कैस्पियन सी ये जो है, इसका एक बॉर्डर लग गया ईरान के साथ, ठीक है। लेट्स टॉक ज्योग्राफी। ईरान के साथ एक बॉर्डर लग गया, यह लग गया आपका अजरबैजान के साथ, ठीक है जी। यह लग गया रशिया के साथ, यह लग गया कजाकिस्तान के साथ, यह लग गया तुर्कमेनिस्तान के साथ। ये 5 बॉर्डर लग रहे हैं, ईरान, अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है जी। यूक्रेन का कोई बॉर्डर नहीं है, यूक्रेन का कैस्पियन सी के साथ कोई बॉर्डर नहीं है। तो ये यूक्रेन है। अब इसी मैप को मैं जरा आपको जूम इन करके दिखाता हूं। यहां से यूक्रेन, और ये हमने टेंटेटिव दिखाया, हम ये नहीं कह रहे कि यहां पे अटैक हुआ है, ये टेंटेटिव है, दिस इज टेंटेटिव, ऑलराइट। सो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इस पॉइंट पे, इस समुंदर में हमला हुआ है, दिस वी डोंट नो, बट इट्स हैपेंड समवेयर इन द कैस्पियन सी। हमने टेंटेटिव दिखाया। अब एक बात सोचिए, यहां से मिसाइल फायर करता है इसके ऊपर, वाई, यहां पे मिसाइल फायर करता है। अब इसको देख लीजिए जरा, ये साउथ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप भली भांति परिचित हैं, आप जानते हैं कि ये पर्शियन गल्फ है, ये जानते हैं गल्फ ऑफ ओमान है, यू नो ऑल ऑफ दैट, हम लोग 100 बार ये कर चुके हैं। अब बिल्कुल इसके ऊपर चले जाइए, ये है कैस्पियन सी, यानी कि ईरान के ऊपर जो हमला हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूं ये मैप्स दिखा के कि एक तो यूक्रेन इतनी दूर है, यूक्रेन यहां से यहां हमला करता है, और ईरान के नॉर्थ में अटैक हो रहा है और ईरान के साउथ में अटैक हो रहा है, ठीक है। अब जो अजरबैजान है वो ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दिस। बाकी ये जितने भी हैं, ये पुराने, इवन अजरबैजान फॉर दैट मैटर, इवन अजरबैजान, ये पूरे यूएसएसआर के रिपब्लिक्स हैं, पुराने वाले। यूएसएसआर जब टूटा था 91 में, तो 15 देश बने थे, उनमें से एक रशिया भी था, उनमें से एक यूक्रेन भी था। बाकी जितने भी स्थान है ना, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये सब जितने भी स्थान हैं, ये सारे के सारे यूएसएसआर का हिस्सा थे। यहां पे एक जमाने में फर्स्ट लैंग्वेज रशियन हुआ करती थी, तो आज भी उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं रूस के साथ। वो टूट गए, अलग देश बन गए, वो अलग बात है। देयर रिलेशनशिप विद रशिया इज ओके, कोई खराब रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके बीच में कौन सा देश है जो ईरान के ऊपर हमला करना चाहेगा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन यूक्रेन यहां से हमला करता है, क्यों? वो सब बात ठीक है कि रूस सप्लाई कर रहा है ईरान को इंटेलिजेंस, और पूरे गल्फ के एरिया में एयर बेसेस, यूएस के एयर बेसेस में मार रहा है, वो सब बात हमें समझ में आती है और वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज द ईरानियंस डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। जबरदस्त ड्रोन है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त क्रूज मिसाइल्स हैं, कोई डाउट नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कोई डाउट नहीं है ईरान के पास। ईरान डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ सुपीरियर टेक्नोलॉजी कि यहां से आप फायर करो और 2000 किलोमीटर जाके इस एयरबेस पे गिरे। हाँ, वो 2000 किलोमीटर दूर जा सकती हूं, कहां पे गिरेंगी ये पता नहीं। द रशियंस आर हेल्पिंग देम विद गाइडेंस, विद सैटेलाइट इमेजरी, विद एवरीथिंग, बिकॉज रशियंस हैव एन इकोसिस्टम इन स्पेस, ठीक है जी। अब ज़ेलेंस्की मांग रहा है हथियार। तो दोस्तों, ज़ेलेंस्की ने 2 ऐसे काम कर दिए हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बड़ा खुश हो जाएगा। He'll be very happy, ठीक है। आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के सामने पिछले साल जो एंकरेज अलास्का में मीटिंग हुई थी, उसमें थोड़ा सा दबा थोड़ा सा सहमा सा लगा। लेकिन ज़ेलेंस्की ने यह प्रूव कर दिया मॉस्को पे, सेंट पीटर्सबर्ग में और दुनिया भर में मिसाइल और ड्रोन मार के कि उसके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि ही कैन टेक ऑन रशिया। ये दबा नहीं, ये रशिया को ठोक रहा है। रशिया का ऑयल सिस्टम इसने पूरा डिसरप्ट कर दिया, रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इसने डिसरप्ट कर दिया, और रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है बिकॉज ऑफ ज़ेलेंस्की। यह बात एक है।
और दूसरी चीज यह है कि इसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप को पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे। नेटो कंट्रीज ने लगभग मना कर दिया कि सर हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये आपका चक्कर है, ये आपका मैटर है, आप यू सॉर्ट इट आउट। इटली ने मुंह पे मना कर दिया, स्पेन ने मुंह पे मना कर दिया, बाकी कंट्रीज ने मुंह पे मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के। फ्रांस ने तो यहां तक बोला है कि हम अपने जहाज जो हैं, अपने बैटलशिप्स तब भेजेंगे जब पीस हो जाएगा, जब लड़ाई सब खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद अगर हॉर्मुज में कोई काम होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में वील हेल्प, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दिस वॉर। इजराइल के बाद सिर्फ जेलेंस्की वो बंदा है जो लड़ाई में कूद गया, सीधा लड़ाई में कूद गया और डोनाल्ड ट्रंप हो गया खुश। अब ये जेलेंस्की का ट्वीट है, ये नीचे, और ये जो ऊपर इंफॉर्मेशन है वो सेम है, ठीक है ना। और ये स्काई न्यूज का इंटरव्यू है जेलेंस्की का, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं ये जो अटैक कर रहा है जेलेंस्की, ये क्यों कर रहा है। इसका तो कोई इसका ना बॉर्डर कैस्पियन सी से मिलता है, ना इसका बॉर्डर ईरान से मिलता है, ना कोई यूक्रेन का ईरान के साथ कोई बहस है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है उसकी। देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली। इनका कोई ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि बहुत कोई दर्द हुआ हो इन द पास्ट, नथिंग। मैटर न्यूट्रल है। ये देखिए साहब, जेलेंस्की को यूएस से क्या चाहिए? पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स। यहां तक कि जेलेंस्की ने यह रिक्वेस्ट करा है कि आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करिए और पेट्रियट हम बनाएंगे यूक्रेन के अंदर, जल्दी बनाएंगे, सस्ते में बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूं बड़ी इंपॉर्टेंट। यूएस के लिए ना ट्रंप चार इसको गालियां सुनाए, इसकी बेइज्जती करे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए यूक्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेटा, देखिए वॉर से ना कई सारी चीजें निकल के आती हैं दोस्तों। एक चीज है वॉर से निकल के आती है जिसके बारे में हम इतना डिस्कशन नहीं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्कशन करते हैं, हम लोग नहीं करते इतना। वॉर से डेटा निकलता है, कौन सा हथियार कैसे काम किया, दुश्मन ने उसको कैसे काउंटर किया, फिर आपने ऐसा कौन सा इन्वेंशन करा या कौन सी ऐसी चीज करी, आपने क्या इजाद किया जिससे कि आपने वो जो दुश्मन का जो एक प्रोटेक्टिव कवर था, जो एयर डिफेंस था, आपने उसको मात दे दिया और दुश्मन को। वॉर ट्रिलियंस ऑफ बिट्स एंड बाइट्स ऑफ डेटा हर एक वॉर से निकलते हैं, और ये गोल्ड माइन है। ड्रोन के खिलाफ कैसे लड़ना है, हाउ डू यू फाइट अगेंस्ट ड्रोन्स, एंटी ड्रोन मेजर। जस्ट इमेजिन, अमेरिका इज लर्निंग फ्रॉम यूक्रेन। अमेरिका यूक्रेन से सीख रहा है। यूक्रेन इतना सा देश है अमेरिका के सामने, लेकिन उसका बैटल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया है कि यूक्रेन हैज बिकम अ गोल्ड माइन फॉर बैटल इंफॉर्मेशन। अब ये देखिए साहब, पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स, फास्टर डिलीवरी ऑफ अप्रूव्ड यूएस मिलिट्री एड, ये चाह रहा है। कंटिन्यूड अश्योरेंस ऑफ लॉन्ग टर्म यूएस मिलिट्री असिस्टेंस। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए कि आज इनका मन है तो मालिक ने दे दिया, कल मालिक का मन नहीं, ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूशनलाइज करो एंड देयर शुड बी लॉन्ग टर्म मिलिट्री सपोर्ट। फिर कहता है लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, जैसा मैंने आपको बताया था, पेट्रियट, और फिर जॉइंट यूएस यूक्रेन प्रोडक्शन ऑफ एयर डिफेंस मिसाइल्स। ये पेट्रियट वाला मामला दोस्तों। इसके अलावा चाहे ये बोले कि साहब पैक 2 एंड पैक 3 आर नॉट ऑफेंसिव मिसाइल्स, ठीक है ऑफेंसिव मिसाइल्स नहीं है, लेकिन जो तुमने मॉस्को में पूरा जो अपना प्रोग्राम दिखाया है, सेंट पीटर्सबर्ग में जो तुमने आग लगा दी है, वो डिफेंसिव मिसाइल से तो नहीं हुई। तुमने तो मारी है ना मिसाइल्स, तुमने तो ड्रोन मारे हैं वहां पे। तो क्या यूएस इनको टोमाहॉक मिसाइल देगा कि जी हम तुम्हें दे रहे हैं 100 टोमाहॉक, जरा कर दो कहीं पे हैप्पी दिवाली? क्या ये हो सकता है? तो ये बात है। अब जेलेंस्की का स्टेटमेंट है, ये देखिए, दिस इज अ प्रॉब्लम, देयर हैव नॉट बीन इनफ सैंक्शंस ऑन रशियन मिलिट्री प्रोडक्शन एंड दे रैंप अप प्रोडक्शन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये कह रहा है। तो ये सारी की सारी उसकी एक लिस्ट है जो कि वो डोनाल्ड ट्रंप से चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन, तो डोनाल्ड ट्रंप से सिर्फ चाहना काफी नहीं है कि आप चाहते हैं तो आपको मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक बिजनेसमैन है, सिर्फ ये बोलेगा कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें ये सब दे देता हूं, तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम ये समझाओ जरा मुझे। प्लीज एक्सप्लेन व्हाट यू कैन डू। यूक्रेन्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये बात कर रहा है, मेकिंग अ यूरोपियन एंटी बैलिस्टिक एयर डिफेंस सिस्टम, पर इसमें समय लगेगा। ये कह रहा है इट रिक्वायर्स टाइम। प्रेसिडेंट ट्रंप अप्रूव ग्रांटिंग यूक्रेन लाइसेंस ऑफ पेट्रियट प्रोडक्शन, ये हो गया। तो हर चीज पर फॉलो अप कर रहा है, और ये ट्रंप को अपनी यूटिलिटी, अमेरिका को अपनी यूटिलिटी दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कितना कीमती हूं, तुम ये समझ लो। अभी तक तो तुम यही कह रहे थे ना कि यूक्रेन तुमसे ये मांगेगा, इसलिए अरिक्ची ने भी इसको बोला द फ्री लोडर फ्रॉम यूक्रेन। इसको फ्री लोडर यानी कि इसको मुफ्त में हर एक चीज चाहिए।
यही तो बोला उसने, फ्री लोडर ही तो वर्ड यूज करा है आरएचए ने अपने ट्वीट पे, ये फ्री लोडर है ये। अब आप उसको गालियां दे सकते हैं, फैक्ट ऑफ द मैटर उसने कर दिया। अच्छा, दूसरी एक और चीज है ना यूक्रेन के साथ, कि यूक्रेन को रशिया से इतनी मार पड़ी है 4 साल में, इतनी मार पड़ी है, और उसने अब मारना शुरू करा है रशिया को कि ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे यूक्रेनियन सहम जाएंगे। जितना उन्होंने सहमना था 4 साल में वो सहम गए, जितना डरना था डर गए, अब वो खुल के आ गए सामने। आप क्या करोगे? मैं ईरानियन से पूछना चाहता हूं कि हम जवाब देंगे, दे दो। वो तो 4 साल से झेल रहा है, रशिया को झेल रहे हैं जिनके साथ बॉर्डर मिलता है यार, रशिया को झेल रहे हैं। रशिया उनके मुल्क के अंदर घुस गया है, दे आर फाइटिंग अ वॉर फॉर देयर वेरी एग्जिस्टेंस। ऐसा ईरान क्या कर देगा? आप 1000 ड्रोन भेज दोगे? भेज दो, भेज दो। आप क्या कर लोगे जो रशिया ने नहीं करा है और 10 बार नहीं करा है? ऐसा ईरान क्या कर लेगा? तो ये सारी की सारी चीजें ना वही चीज है, वो कहता है फ्री लोडर, लेकिन ज़ेलेंस्की वांट्स टू प्रूव दैट ही इज वेरी यूजफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जनाब मैं आपके लिए बड़ा यूजफुल हूं। जैसा मैंने बताया 2 पॉइंट, पहले तो अंदर जाके ठोका, अंदर जाके रशिया को ठोका, चाहे मॉस्को में ठोका, चाहे सेंट पीटर्सबर्ग में ठोका, हर जगह। यानी कि इनके पास कैपेसिटी है 1000, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर तक रशिया के अंदर जाके कुछ करना। आप कहेंगे 4000 किलोमीटर वाली कौन सी बात कर दी मेजर साहब? पिछले साल ऑपरेशन स्पाइडर वेब की कहानी मैंने आपके सामने लाया था, आप देख लेना किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में बात करी थी और किस तरीके से अंजाम लेकर आए थे ऑपरेशन स्पाइडर वेब को। ये ड्रोन लेके घुस गए ट्रक्स के अंदर, रशियन एयरबेस के पास एक फार्म के अंदर पार्क करा, बटन दबाया, ट्रक का ऊपर वाला कवर खुला, अंदर से ड्रोन निकले और वहां पे बॉम्बर्स थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, घुस गए वो ड्रोन बॉम्बर के अंदर, पूरा का पूरा स्क्वाड्रन बर्बाद कर दिया। यानी कि आप रॉकेट से मारो, कैसे भी मारो, इन दी एंड क्या आपके पास वो कैपेसिटी है 3-4 हजार किलोमीटर रूस के अंदर मारने की? ज़ेलेंस्की ने प्रूव कर दिया, ही हैज गॉट द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी। और ये कहता है कि मैंने खुद डेवलप करी है। वेरी गुड। और इसको इन हथियारों के एवज में, ये जो मिल रहा है, इसके एवज में अगर इसको मिनरल रिसोर्सेज यूक्रेन के देने पड़े अमेरिका को, ये दे देगा। तो ये प्रूव कर रहा है ज़ेलेंस्की कि देखो मेरे पास भी नेगोशिएटिंग वाले कार्ड्स हैं, मेरे पास, मेरे हाथ में भी पत्ते हैं। तुम ये मत सोचना कि जैसे आरएचई कह रहा है कि मैं फ्री लोडर हूं, नहीं, इवन आई कैन डू समथिंग फॉर यू। तुम्हारा दुश्मन ईरान है, मैं ईरान को ठोकूंगा। दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट। अब दोस्तों अचानक वो जो लड़ाई चल रही थी कि 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, ये इतने दिन की स्ट्राइक, अचानक यूएस ने अटैक्स पॉज करे, ईरान ने भी हॉल्ट कर दिया है यहां पे। और यहां पे मिलिट्री सिचुएशन ये है कि इन्होंने हॉल्ट कर दिया ऑफेंसिव आफ्टर 13 कॉन्सेक्यूटिव नाइट्स। और यहां पे ईरान का यह कहना है कि विल हॉल्ट अटैक ऑन यूएस इंटरेस्ट्स। Iran's military spokesperson said Tehran's strategy has been essentially retaliatory. Iran retaliatory operations were suspended and Iranian source described Tehran's policy as attack for attack. यानी कि अमेरिका ने पता नहीं क्यों अब अटैक रोक दिया ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान के अंदर एक बात जो है इरानियंस बिलीव करते हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप अटैक रोकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन और शांति चाहिए, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कुछ दिन पहले इन्होंने इराकी प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया था कि तुम तेहरान जाओ और ये आरएक्ची और गालिबाफ और पेज़ेश्कियां से तुम बातचीत करो और बोलो कि हमें अमन चाहिए ये सब। तो उन्होंने उसको भगा दिया वहां से कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। वी डोंट बिलीव। ये ट्रस्ट डेफिसिट है, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने भी बंद कर दिया, दोनों ने बंद कर दिया, लेकिन ये फिर से शुरू होगा, ये मैं अभी आपको बता दूं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक फैक्टर सामने आ गया है, यूक्रेन इस लड़ाई में घुस गया है। अब ये 2 अलग लड़ाइयां नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये लड़ाई आपस में मिल चुकी हैं। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके क्लिक कीजिए। इस वीकेंड जो क्लास है एआई वाली, आप उसको जरूर ज्वाइन करिए। आपको कई नई नई चीजें पता लगेंगी कि दुनिया, जैसे ये लड़ाई है ना, हम इसके बारे में बात करते हैं, इसमें भी एआई का बहुत इस्तेमाल है। तो एआई का इस्तेमाल जीवन के हर एक पहलू में है, एंड आई एम श्योर यू विल गेन फ्रॉम दिस वर्कशॉप। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।